हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज की जो है तो पेपर में। तो हम पेपर कराने वाले हैं इंग्लिश का जो 11th क्लास का है, अर्धवार्षिक का। ठीक है, तो ये क्या पेपर जो है तो आपने आने वाला है। तो आप क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और जो है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये बिल्कुल ज़्यादा सब्सक्राइब कर चैनल को रखिए ताकि जो है तो नया पेपर जाने आपके पास कब पहुँच जाए। ठीक है, तो आपका टारगेट है 500 सदस्यों का परिवार बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारा टारगेट है 500 सब्सक्राइब कराना। तो आप की लोगों की ये जिम्मेदारी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहला जो अनसीन पैसेज है उसकी बात करते हैं। तो ये आप पढ़ लोगे, इसके आंसर जो है तो हम आपको क्या करेंगे बता रहे हैं। ठीक है, पहले का जो आंसर है तो फाउंडर ऑफ बेज रूट, इसके कौन है, श्याम प्रसाद राजशेखरन। ठीक है, और दूसरे के हैं व्हाट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द फाउंडिंग बेज रूट, तो ये हो जाएगा तीसरा क्या, टू साइड एरेडिकेट द मिडिल मैन कॉन्सेप्ट इन द सप्लाई प्रोसेस। तीसरे का जो आंसर है व्हाई डिड श्याम प्रसाद गो टू, तो ये वाला जो तीसरे का आंसर है तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, टू मीट हिज फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, टू मीट हिज फ्रेंड्स, राइट, बी नंबर, टू मीट हिज फ्रेंड्स। ठीक है, फिर क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट स्टार्टअप, स्टार्टअप के बारे में आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये चौथे का आंसर है। तो क्या है, फिर क्या है, ये इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का, अ कंपनी इन इनिशियल स्टेज। ठीक है, अ कंपनी इन इनिशियल स्टेज। फिर क्या है, विच ऑफ दीज हैज़ द सेम मीनिंग ऑफ द वर्ड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का क्या हो जाएगा, सेम मीनिंग ज्ञात करना। सेम मीनिंग मतलब जो एंटरप्रेन्योर का मीनिंग है वही मीनिंग का जो है तो हमको मीनिंग ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, अ बिजनेस पर्सन। क्या हो जाएगा, अ बिजनेस, एंटरप्रेन्योर होता है अ बिजनेस पर्सन। ठीक है, फिर क्या करना, द पैसेज अबाउट किसके बारे में हमारी पैसेज है, तो क्या एन अ बेज रूट के बारे में, श्यामा प्रसाद के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में। तो ये डी नंबर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। तो हमारी पैसेज किसके बारे में है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। फिर है हाउ, लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज बेज रूट, ये क्या, डिफ्रेंशिएट इटसेल्फ ऑन सप्लाई प्रोसेस। तो इसका ये आंसर है, ये आपको क्या करना है, वहाँ पैसेज में क्या मिल जाएगा, आसानी से मिल जाने वाला है। ठीक है, तो एक बात है दोस्तों, जो बीच का पेज है अपना, तो वो वाला पेज जो है तो हमको नहीं मिल पाया है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब जो नेक्स्ट पेज है इसको याद रखना। ठीक है, इसको याद देखेंगे, इसका याद करेंगे तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर जो है तो इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये जैसे ऊपर के हैं तो क्वेश्चन नंबर जो छठवां है उसके तो ये बन जाएंगे। तो ये क्या है, ग्रामर दी हुई क्वेश्चन नंबर छठवें में। जो क्वेश्चन नंबर 7 में है इसमें क्या, डू एज डायरेक्ट की बात की गई है। तो मोहन इज टू वीक टू लिफ्ट दिस बैग, तो री सो दैट का प्रयोग करना है। तो सो दैट का प्रयोग करना है। ठीक है, इसमें तो इसको क्या भाई क्या हो जाएगा, हम बताएं, इसका हो जाएगा मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट हिज बैग, जी याद रखना। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। फिर दूसरा क्या है, द मैन हैज़ नॉट कम फॉर टुडे द मैन ब्रिंग मिल्क। ठीक है, तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग द रिलेटिव क्लॉज से इसको क्या बनाना है, रिलेटिव क्लॉज से बनाना। तो इसका आंसर हो जाएगा द मैन हु ब्रिंग्स मिल्क हैज़ नॉट कम फॉर टुडेज। ठीक है, फिर है इफ़ राजेश डज नॉट एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। तो इसको क्या करना, अनलेस से जुड़ना है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनलेस राजेश एक्ट नाउ ही विल लूज एवरीथिंग। ठीक है, बात का क्लियर हो गई। और फिर क्या है, जो चौथा है, चौथे का आंसर हो जाएगा नो सूनर डिड ही क्लोज हिज आइज देन द टेलीफोन रिंग। ठीक है, जो पाँचवें का आंसर है इसका हो जाएगा ही मेक्स टी। पाँचवें का आंसर क्या हो जाएगा इसका, पाँचवें का आंसर क्या हो जाएगा, ही मेक्स टी। ठीक है, और लास्ट का आंसर हो जाएगा जो छठवें का, ये क्या हो जाएगा, द बॉय सेड दैट सी इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, द बॉय सेड दैट सी इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, समझ में आ गया, डू एज डायरेक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो ये भी क्या है, अपनी अनसीन पैसेज है। तो इसके आंसर देख लेंगे अपन। ठीक है, तो क्या है, व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर। तो क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है भैया, तो ही वाज बिजनेसमैन, वो क्या है, बिजनेसमैन। ठीक है, फिर क्या है, व्हाट डज सी फैटिंग मीन, मतलब सी फैटिंग का मीन का मतलब होता है रेगुलर ट्रैवलिंग इन द सी
कहाँ हुआ, रेगुलर ट्रेवलिंग इन बाई सी, ठीक है, रेगुलर ट्रैवलिंग इन अ सी है भाई, इन अ सी है, तो इसको गलत कर रहे हैं अपन, इसको ए नंबर हो जाएगा, स्विम इन अ रेगुलर सी है ना, तो रेगुलर ट्रैवलिंग है, सॉरी रेगुलर ट्रैवलिंग इसमें स्विम बस था, तो ये सी नंबर हो जाएगा। फिर तीसरा है व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर बोट, उसकी नाव का नाम क्या था भैया, तो वेव वॉकर, कहाँ गया, वेव वॉकर, उसकी नाव का नाम ये था। और चौथा है विच ऑफ दीज इज सिमिलर मीनिंग ऑफ लेजर, ठीक है, तो लेजर का क्या हो जाएगा, सिमिलर मीनिंग क्या हो जाएगा, फ्री टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का वर्ब फॉर्म याद रखना है, एक्सप्लोरर का जो है तो वर्ब फॉर्म ज्ञात करना, तो एक्सप्लोर कर दो बस, दिक्कत क्या है। फिर बात करते हैं, और इसको आप अच्छे से और भी देख लेना, ठीक है। और एक बात बता दें, इन सभी के आंसर एक पीछे जो है अपन ने अटैच कर दिए, इन सभी के आंसर क्या किए हैं हमने, पीछे अटैच कर दिए हैं, जो आपको देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, जो 9th क्वेश्चन है, इसका जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्क्राइब एज स्टेक ऑन द पोएम, तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, क्या, गोल्ड फिंच, ये हो जाएगा ए नंबर का। तो दूसरे का इसका आंसर हो जाएगा अलिजार्ड, ठीक है, दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, अलिजार्ड। तीसरे का आंसर हो जाएगा इसमें भैया, तीसरे का आंसर क्या होने वाला है इसमें, लैम्बूरनम ट्री, इतना याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। और इसका जो बी नंबर की है, क्वेश्चन नंबर 9 की जो अनसीन पैसेज, अनसीन है बी नंबर की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसका बी नंबर की जो अनसीन है, उसका आंसर कौन सा है, पहले का आंसर कौन है, जैसे फ्रॉम व्हिच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन, मतलब ये जो पैसेज है ये कहाँ से ली गई है, तो कहाँ से ली गई है भैया, द एड्रेस से ली गई है, ठीक है, कहाँ से ली गई है, द एड्रेस से हो जाएगा। फिर दूसरा है हु हैज़ टोल्ड द ऑथर अबाउट मिस्टर डॉलिंग, तो इसका हो जाएगा हर डॉटर, राइट, हर डॉटर, डी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, भैया, वैल्यूएबल, राइट, प्रीसियस यानी कीमती का मीनिंग क्या हो जाएगा, वैल्यूएबल, ठीक है। द ऑथर डिड नॉट वांट टू गेट अपसेट बाई, जो लास्ट का आंसर हो जाएगा ये कौन हो जाएगा, मेमोरीज, ठीक है, लास्ट का आंसर क्या हो जाएगा, मेमोरीज हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और ये हैं अपने क्वेश्चन आंसर, ये आप देख लो, क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं ये देख लो, ये क्वेश्चन आंसर लिखे हुए हैं, ये सारे देखते चलो आप क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और ये हमने बताया था कि लास्ट में हमने क्वेश्चन अटैच किए हैं, तो ये क्वेश्चन अटैच किए हैं, तो ये दूसरा जो है ना, तो इसको हमने बता दिया है जो इसमें नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये सारे हमने क्वेश्चन इसमें क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं। तो इसके आंसर हमने ये सारे इसमें क्या कर दिए, अटैच कर दिए हैं, तो ये आपको क्या करना है, देख लेना, ठीक है। और जो इसमें नहीं लिखे हैं वो हमने क्या कर दिए, बता दिए हैं आपको, क्या कर दिए हैं, बता दिए हैं, ये आंसर हो गए सारे, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अब चैनल को तो सब्सक्राइब करके रखना ही है, बिल्कुल किसी भी हालत में रखना है, और बेल आइकन को प्रेस करना, पूरी वीडियो देखा करो बिल्कुल, ठीक है। तो अब अगली पेपर लेके आते हैं हम, तब तक के लिए जो है तो आप स्वस्थ रहिए, मस्त पेपर दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।